फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में परसेंटेज का एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएँ, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछा गया है। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। दिया गया है दोस्तों कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। खपत का मतलब होता है दोस्तों कि चीनी हम कितना यूज कर रहे हैं वो खपत हुआ। ठीक, मान लेते हैं कि 100 रुपया में हम 100 kg चीनी खरीदते थे। ठीक, तो जैसा ही 30% की कमी आएगा तो खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कम कीमत कमता है तो खपत बढ़ता है, जब खपत कमता है तो कीमत बढ़ता है, ये आप जानिए। अगर किसी चीज़ का दाम कमेगा तो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि एक की जगह दो मिलेगा। अगर वो ही बढ़ जाएगा तो एक की जगह कम मिलेगा, यानी आधा मिलेगा। वो समझ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जूम आउट। हाँ, तो चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गया। ठीक, पहले हम मान लेते हैं 100% है चीनी की कीमत। मान लीजिए कि 100% है। ठीक, एक सेकेंड, कीमत इसको कीमत जो है हाँ, तो दोस्तों कीमत मान लेते हैं इसका कीमत। ठीक, कीमत इसका 100 रुपया था। ठीक, चीनी का मूल्य 100 रुपया था। जब इसमें हम 30% की कमी करेंगे, यानी 100 रुपया था पहले, अब 30% की कमी करेंगे, यानी 100 का 30% क्या आ जाएगा, 100 का 30% 30 आएगा। निकालना कैसे, 100 का मतलब गुना 30% का मतलब 30, अब बटा में 100 करना है। ठीक, ये 100 से 100 कट गया, कितना आया, 30 आया। इतना तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया है, और इतना आप लोग पहले से ही जानते थे। अब इसको 30% जब हम कमी करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 70 आएगा। ठीक, यानी 100 में 30 कम करेंगे तो आएगा 70 आ गया। तो बोला कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्चा में समान रहे। यानी कि जब हम कीमत कम गया दोस्तों तो खपत ये तो बढ़ेगा ही। जब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 30 बढ़ेगा, यानी कि 100 रुपया हमको खर्चा सामान रखना है, यानी 100 ही रुपया का मेरे को सामान लेना है ना। हम 100 रुपया से ज़्यादा ना 100 रुपया से कम। तो 100 रुपया से ज़्यादा यानी 100 रुपया करने के लिए हमें कितना इसमें ऐड करने पड़ेगा दोस्तों, 70 की जगह 30 ऐड करेंगे तभी आएगा ना। 30 ऊपर और नीचे में किस में ऐड करना पड़ेगा, 70 में 30 ऐड करेंगे तब आएगा। तो 70 और गुने हमें क्या परसेंटेज पूछा है, तो प्रतिशत में हम 100 से गुना करेंगे, हो गया। अब इसको हम काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, क्या बचा, 300/7%। ये 300/7% आ गया दोस्तों। अब 300/7% को आप भिन्न में भी तोड़ सकते हैं। जब इसको हम भिन्न में तोड़ेंगे फ्रेंड्स, तब क्या आएगा, 42.6/7% की क्या जाएगा, बढ़ोतरी होगा। यानी पहले 100 रुपया में 100 kg चीनी मिलता था, जैसा ही उसका कीमत 30% कम किया, यानी 30 रुपया कम किए, तो उसका खपत यानी कि उसके खपत में वृद्धि आ गया, कितना, 42.6/7% वृद्धि आ गया। यानी कि 100 रुपया में 100 kg, तो 142 आ जाएगा, 142 की वृद्धि हो गया उसको।
यानी 42 की वृद्धि होगा तो 142 kg आगे मिलने लगेगा, यानी 70 रुपया में 100 रुपये। समझ गए दोस्तों। अब इसी प्रकार के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। दूसरा क्या है आप लोग पढ़िए एक बार। इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि चीनी की कीमत 30% घट गई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ठीक, इसको भी उसी प्रकार से समझना है। इसको जूम आउट करते हैं अब। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं, कीमत मान लेते हैं पहले। कीमत क्या था, उसी प्रकार कीमत 100 रुपया। जब 30% कमी करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 30 रुपया कम होगा इसमें तो 70 आ जाएगा। ठीक, 70 आया तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी खपत जो यानी कि 70 रुपया जब कम दाम में हमें मिल रहा है तो ये तो ये है कि खपत बढ़ेगा। तो खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा कि खर्चा केवल यानी खर्चा जो है केवल 10% की कमी आ जाए, यानी 100 के जगह वो 10% कम जाएगा। 10% कम जाएगा तो कितना आएगा, 90। 100 का 10% 10 आएगा, कम जाएगा तो 90 आ जाएगा दोस्तों। तो वृद्धि करना यानी पहले 70 होता था अब 90 हो गया तो कितना वृद्धि हुआ, 20 वृद्धि हुआ। ठीक, 20 वृद्धि हुआ। कितना पे 20 वृद्धि हुआ तो 20 अब बटा में ये हो गया कितना, 70। प्रतिशत पूछा है तो गुना में 100 कर देना है, 20/70। अब गुने 100 इसको काट देना है, क्या जाएगा 200 बटा में 7%। जब इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों भिन्न में तो 28 पूर्णांक क्या जाएगा 4/7% हम लोगों को आंसर आएगा। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। इस पे आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। समझ गए। अब दूसरा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा भी पढ़िए दोस्तों, एक सेकेंड। तीसरा है कि चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में इधर क्या है 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। अब इसमें भी उसी प्रकार करना है फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। चावल की कीमत में 10% कमी करना है। कीमत भी इसको भी 100 रुपया मान लेना है, कीमत 100। ठीक, जब इसमें हम 10% की कमी करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। समझ गए, 10% की कमी जब करेंगे यानी 10 कम करेंगे तो 90 आएगा। तो 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो हमें क्या करना है, खर्च जो समान रखना है। खर्च समान रखेंगे दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 यानी 90 में 10 जोड़ना पड़ेगा। जब 90 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, अब बटा में किस में जोड़ेंगे, 90 में, तो 90 बटा में 90 आया। लेकिन हमें प्रतिशत नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि चाहे कमी नहीं पूछा है, हमें पूछा प्रारंभिक खपत निकालना। प्रारंभिक खपत क्या होगा, पहले कितना खर्च होता था, यानी कि वृद्धि नहीं करके पहले कितना खर्च होता था। तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना आया, 1/9। 1/9 जो आया दोस्तों, ये 9 जो हुआ, ये 9 हुआ प्रारंभिक खपत। ठीक, प्रारंभिक 9 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा प्रारंभिक खपत को रिप्रेजेंट करेगा। और ये +1 जो हुआ दोस्तों, ये वृद्धि हुआ।
यानी कि पहले जो होता था मतलब 100 रुपया में पहले 100 kg मिलता था, जब जब 10% उसकी कीमत घट गई तो उसका जो खपत में वृद्धि हुआ दोस्तों वो 1 यूनिट हुआ, यही हुआ 1 यूनिट, समझ गया। अब इसको हम यहाँ दिया गया है कि 1 रुपया में वह 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है, तो यहाँ 1 रिप्रेजेंट करेगा 50 ग्राम को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 50 ग्राम को। तो हमें क्या पूछा गया, प्रारंभिक खपत पूछा है, तो प्रारंभिक खपत हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक खपत 9 यूनिट है, तो 9 गुने 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिलीट करते हैं पहले, 9 गुने 50 जब हम करेंगे तो 9 पचे 45, 450 ग्राम प्रारंभिक खपत आ गया। अगर इसी में हमें ताज़ा खपत पूछता तो हमें क्या था, 1/9 आया था, सेकेंड 1/9 आया था दोस्तों प्लस में। अगर ताज़ा पूछता था इसमें जोड़ देते तो कितना आ जाता, 10, और 10 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 50 ग्राम का, तब 10 kg करेगा 500 का, 500 ग्राम आ जाएगा ये ताज़ा खपत। पहले होता था 450 ग्राम खपत, अब हो रहा है कितना, 500 ग्राम खपत, समझ गए दोस्तों। इसी आधार पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 kg कम चीनी खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। इसको भी उसी तरह करना है, पहले चीनी की कीमत मान लेते हैं 100, ठीक, कीमत आ गया 100, ठीक। अब इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, जब 20% की वृद्धि करें यानी 100 का 20% क्या आ जाएगा, 20 वृद्धि करेंगे तो 120 आया, ठीक। पहले 100 kg का दाम 100 रुपया था, अब 120 रुपया हो गया, यानी 120 रुपया का 20 रुपया बढ़ गया। जब कीमत बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कम जाएगा, कीमत बढ़ेगा तो खपत कम जाएगा, तो खपत कितना कमेगा दोस्तों, 100 में 100 था, अब 120 था, अब हो गया 100, तो कितना आ गया, 20 कम गया। जब 20 कम गया तो इसका निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 20 माइनस 20, अब बटा में क्या है 120 पे कमा 20 आ गया, ये कट गया, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 2 गुने 6 काटेंगे तो 1/6 आया। 1/6 जो आया दोस्तों, ये 6 जो हुआ वही प्रारंभिक खपत आ गया, और ये जो हुआ -1 आया, ये माइनस हुआ, ये -1 रिप्रेजेंट करता है माइनस कमी को दर्शाता है, माने यानी एक जो पहले 6 kg चीनी यूज होता था, प्रारंभिक खपत यानी 6 kg चीनी यूज होता था, लेकिन जब आप अब ताज़ा कहेंगे तो उसमें एक कम करेंगे तो 5 kg उसका ताज़ा खपत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, प्रारंभिक खपत पूछा है, तो हाँ 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितना, 12 kg कम खरीदता है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो ये 6 कितना को करेगा, तो 6 गुने 12 तो आ जाएगा 12 छक 72 kg, 12 छक 72 kg वो उसका प्रारंभिक खपत होगा। लेकिन अगर ताज़ा खपत पूछेगा तो ताज़ा कितना आ जाएगा, 6 में 1 कम करेंगे, तो ताज़ा अगर इसमें पूछेगा, अगर ताज़ा पूछ दिया, ठीक, ताज़ा खपत पूछा तो 5 में यानी कि 6 में 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब 5, अब 1 रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा कितना, 12 पचे 60 को, 60 kg वो खरीदेगा। उसका ताज़ा खपत यानी कि 20% वृद्धि के वजह से, यानी कीमत में 20% की वृद्धि के वजह से उसका ताज़ा खपत आ जाएगा 60 kg, और प्रारंभिक खपत यानी प्राथमिक वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत वही हुआ 72 kg आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो आज तक इतना ही रहने दो दोस्तों, अगले क्लास में अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। दोस्तों एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे आपका एक लाइक